माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बायोलॉजी से संबंधित 2500 ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग यह 25 क्वेश्चन जरूर कंठस्थ याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा में भी यह जरूर रिपीट किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं और सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के बीच व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। यानी कि जो मानव का मूत्र होता है उसमें यूरिया की मात्रा कितनी होती है। तो इसका सही जवाब यदि आप लोग जानते हैं 20 mg, तो बिल्कुल सही जवाब है पहला का बी नंबर ऑप्शन होगा सही जवाब। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मानव में डायलिसिस थैली होती है। मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं, किसको कहा जाता है? तो दूसरा का सही जवाब होगा नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन को कहा जाता है, दूसरा का ए ऑप्शन होगा सही जवाब। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग इनमें से कौन सा है? आपको हम जब बायोलॉजी पढ़ा रहे थे तो उस समय हम आपको बार बार ब्रिक के बारे में बताए थे कि मानव में ब्रिक जो होता है उत्सर्जी अंग होता है। मानव में ब्रिक जो होता है वह उत्सर्जी अंग होता है, मुख्य और इसको मुख्य उत्सर्जी अंग भी माना जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण, आपको हम 3 प्रकार के पोषण बताए थे, स्वपोषी पोषण, परपोषी और प्राणी संपोषी। तो यहां पर है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण, आप लोगों को पता है कि स्वपोषी पोषण पेड़ पौधों में होता है और पेड़ पौधों के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, इनमें से सभी, डी नंबर ऑप्शन होगा सही जवाब। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र, तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि रक्त के आवागमन के लिए मानव में नस बना होता है जिसको हम लोग धमनी और शिरा कहते हैं, उसी प्रकार से घोड़ा और ऊंट में भी होता है। लेकिन कॉकरोच में किसी प्रकार का कोई धमनी और शिरा नहीं पाया जाता है, बल्कि इसमें खुला परिसंचरण होता है, तो इसलिए इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। पांचवा का बी नंबर ऑप्शन होगा सही जवाब। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रहणी भाग है, मानव शरीर में ग्रहणी किसका भाग है? मुख गुहा का तो बिल्कुल नहीं होगा, अमाशय का भी नहीं होगा, छोटी आंत, यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। यदि आपका सी नंबर ऑप्शन है तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन का स्रवण कहां से होता है? यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर एक वर्ष पूछा जाता है और हर एक वर्ष के लिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो बताइए थायरॉक्सिन का स्रवण कहां से होता है? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, 7वां नंबर क्वेश्चन सही जवाब हो जाएगा थायराइड नामक ग्रंथि से। तो थायरॉक्सिन का स्रवण होता है, स्राव होता है थायराइड से, यहां पर ए नंबर ऑप्शन होगा सही जवाब। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? यहां पर निम्नलिखित में से पादप हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन की बात करें तो यह पादप हार्मोन नहीं है, थायरॉक्सिन नहीं है, एस्ट्रोजन नहीं है, लेकिन साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। तो यहां पर डी ऑप्शन होगा सही जवाब। जो बच्चे 8वां का डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, यह क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में लगभग बहुत बार पूछा भी गया है और आपके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? देखिए पादप में भी बहुत सारे हार्मोन पाए जाते हैं। कोई पादप हार्मोन होता है पेड़ पौधों को बढ़ाने में वृद्धि करता है, कोई हरियाली रखने में वृद्धि करता है, कोई पत्ता गिरता है उसको रोकने में वृद्धि करता है। लेकिन पेड़ पौधों की पत्तियों को मुरझाने में एब्सिसिक अम्ल जो होता है वह पूरा जिम्मेदार होता है, एब्सिसिक एसिड, ठीक है ना। 9 का सी नंबर ऑप्शन होगा सही जवाब। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अब आप लोग को यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन, अगर यह चारों ऑप्शन की बात की जाए तो चारों में से इष्ट हो जाएगा सही जवाब, इष्ट हो जाएगा सही जवाब। हाइड्रा के बारे में भी हम आपको बताए थे कि हाइड्रा में भी मुकुलन द्वारा ही होता है, जिसमें कलिका निकलती है और वहां से नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है इष्ट में, 10 का बी नंबर ऑप्शन होगा।
11 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो जवाब क्या होगा, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या एक जोड़ा होता है, यानी कि 2 होता है। 11 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है। प्यारे बच्चों, हम आपको बताए थे कि स्त्री में जो लिंग गुणसूत्र पाया जाता है वह XX पाया जाता है, और पुरुषों में जो पाया जाता है वह XY पाया जाता है। तो जरा आप लोग ही देख करके बता दीजिए कि पूर्ण जोड़ा किसमें है। तो पूर्ण जोड़ा यहां पर स्त्री में है ना, तो यहां पर स्त्री हो जाएगा सही जवाब, स्त्री में बी नंबर ऑप्शन होगा सही जवाब, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है। तो गन्ना हो गया, गुलाब हो गया, अंगूर हो गया, इसमें इस्तेमाल किया जाता है यह वाला विधि, कायिक विधि। बी नंबर ऑप्शन होगा सही जवाब, कायिक विधि का इस्तेमाल किया जाता है, बी ऑप्शन होगा सही जवाब। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं। क्वेश्चन तो है बहुत आसान, लेकिन आपको वह आसान क्वेश्चन भी बताना है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हम यहां पर आपको हार्ड क्वेश्चन बताने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम सिर्फ वह क्वेश्चन को इंडिकेट करने के लिए आए हैं जो क्वेश्चन आपके परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है। तो यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा जनन, ए नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस नामक पुस्तक किसने लिखी। द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस, तो द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस नामक पुस्तक डार्विन के द्वारा लिखा गया है। यदि आपका जवाब ए नंबर ऑप्शन है तो बिल्कुल सही है, यदि आपका जवाब ए नंबर ऑप्शन है तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीन शब्द की प्रस्तावना किसने दी थी। जीन शब्द की प्रस्तावना, तो जीन शब्द की प्रस्तावना देने वाले थे जोहानसन, लेकिन यहां पर तो जोहानसन है ही नहीं ऑप्शन में, तो जोहानसन के बदले में यहां पर इनमें से किसी ने नहीं, डी ऑप्शन होगा सही जवाब, क्योंकि सही जवाब जोहानसन होगा, समझ गए ना, तो इसलिए हम लोग डी नंबर ऑप्शन लगा देते हैं, इनमें से किसी ने नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो यह क्वेश्चन आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वह साफ जल में पनपते हैं, ए नंबर ऑप्शन इसका होगा सही जवाब। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर साफ जल में पनपते हैं, समझ गए ना। एक मलेरिया के बारे में भी पूछा जाता है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर, तो मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर गंदा जल में पनपते हैं, जिसको मादा एनाफिलीज मच्छर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर 17 का ए नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था। तो यह क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए 5 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था, कितना, 5, बी नंबर ऑप्शन होगा सही जवाब, ध्यान रखिएगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। वंशागत नियमों का प्रतिपादन, तो वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन करने वाले थे ग्रेगर जॉन मेंडल, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन होगा सही जवाब। 19 का डी नंबर ऑप्शन सारे बच्चे जानते होंगे। अच्छा, यह वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओजोन परत पाई जाती है कौन से स्फीयर में, कौन सी सतह में पाई जाती है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, इसका जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है कि ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाणु एवं जो कवक होते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं ना, यहाँ पर बी ऑप्शन होगा सही जवाब। 21 का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा, जीवाणु एवं कवक अपघटक कहलाते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। कह रहा है कि जो परावैंगनिक किरण होता है उसके कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, और यही परावैंगनिक किरण है जिसको कि हमारा ओजोन परत रोकने का काम करता है। नहीं तो अगर यह परावैंगनिक किरण डायरेक्ट अगर हमारे पृथ्वी तक आएगा और अगर मानव शरीर के चमड़े पर पड़ेगा तो चमड़े में कैंसर जैसा खतरनाक रोग हो जाएगा। तो परावैंगनिक किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो त्वचा कैंसर होता है, ए नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा, बहुत ही खतरनाक किरण है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, तो ध्यान रखिएगा यह जो टिहरी बांध है, टिहरी गढ़वाल इलाका आपको ऐसे भी पता होगा, जहां पर सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में क्या हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में वहां चिपको आंदोलन चलाया गया था, टिहरी गढ़वाल। तो टिहरी गढ़वाल आपको पता है कहां में, उत्तराखंड में है, तो टिहरी बांध भी वो वहीं पर है, ठीक है ना, उत्तराखंड में, बी ऑप्शन होगा सही जवाब। यदि आपका जवाब बी नंबर ऑप्शन है तो 100% आपका जवाब सही है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे, मतलब किनके अग्रणी नेता, मतलब होता है कि किनके अध्यक्षता में यह पूरा आंदोलन चलाया जा रहा था। तो चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा,
सुंदरलाल बहुगुणा। और यह चिपको आंदोलन भी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले से ही शुरू हुआ था। अनपढ़ जनजातियों के द्वारा शुरू किया गया था। लोग पेड़ के साथ जाकर के चिपक जाते थे ताकि पेड़ों की रक्षा कर सके, वनों को कटने से बचा सके। तो इसलिए 24 का ए नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। चलिए 25 और सबसे लास्ट क्वेश्चन है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पर्पज से। कह रहा है कि यूरो 2 का संबंध किससे है, और यह क्वेश्चन भी लगभग बहुत बार पूछा गया है और बार बार रिपीट भी होता है। बोर्ड एग्जाम का यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट किया जाता है। तो यूरो 2 का संबंध किससे है, तो वायु प्रदूषण से है। जो बच्चे 25 का ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है कि यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। तो 25 का ए नंबर ऑप्शन होगा सही जवाब। और हाँ प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 25 क्वेश्चन जो हम आपको अभी बताए हैं यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कल से यह जो वीडियो आपको अभी मिल रहा है यह सुबह में 5:30 बजे के आसपास आपको मिल जाएगा। कल से या सुबह में 5:30 बजे ही मिल जाएगा। सुबह सुबह आप लोग 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो कल से हम कोशिश करेंगे आपको सुबह सुबह 5:30 बजे यह वीडियो दे दें ताकि सुबह में ही आप लोग 25 क्वेश्चन याद कर लें। तो चलिए, आज का यह क्लास आपको कैसा लगा, यह छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और इसमें से 25 क्वेश्चन में कितना सही आप लोग किए हैं यह भी आप लोग जरूर बताइएगा। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के बीच अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी जरूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार के कुछ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।